व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो बात करते हैं मार्केट्स के बारे में। एंड अभी यूएस के सेकंड क्वार्टर का जीडीपी का रिज़ल्ट आया है। इसकी बात हम इस चैनल पे कुछ महीनों से कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ये बात डिस्कस की है। ऐसा फील होता है कि यूएस गवर्नमेंट के अलावा बाकी पूरी दुनिया को पता था कि यूएस रिसेशन में जाने वाला है। तो यहाँ पे 0.9% से जो है जीडीपी डिक्लाइन हुई है, यानी कि यूएस की इकोनॉमी बढ़ने की बजाय 0.9% से छोटी हो गई है। एंड ये 2 बार अगर कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में हो जाए तो टेक्निकली रिसेशन में बोल देते हैं। अब एसएनपी जब अपने टॉप से 20% होता है उसको भी एक टेक्निकल रिसेशन यहाँ पे बोला जाता है। तो ये होने की वजह से अब क्या क्या चीज़ें हमें एक्सपेक्टेड है मार्केट में उसकी बात करते हैं, राइट। सो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गाइस हमें क्या एक्सपेक्टेड होगा। सो 2-3 ना इसमें ऐसा हो सकता है थोड़ा सा एक दूसरे को काउंटर करने वाली है, एक दूसरे के साथ क्लैश करने वाली स्टेटमेंट्स यहाँ पे बनकर आ सकती हैं। जैसे कि जब इकोनॉमी रिसेशन में जाती है तब जो यूएस का फेड है या कोई भी कंट्री होता है वो लोग इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं। स्टिमुलेट करने के लिए कैश प्रिंट किया जाता है और लोगों में बांटा जाता है। आपको याद होगा पैंडेमिक के टाइम पे जो है स्टिमुलस चेक्स यूएस ने दिए थे, राइट। वो एक पार्ट था। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे पैंडेमिक के अलावा यूएस का जो फेड है वो मार्केट में भी पैसा डायरेक्टली डालना स्टार्ट करता है। बट बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है अभी, यूएस का जो फेड है या गवर्नमेंट है वो यहाँ पे कैश प्रिंट नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने अगर कैश प्रिंट करके स्टिमुलस चेक्स और ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस की तो जो 9% की इन्फ्लेशन को वो कम लाने के लिए 75-75 बीपीएस के बेसिकली इंटरेस्ट रेट हाइक्स ला रहे हैं, ये यूजलेस हो जाएंगे। सो यहाँ पे आ जाता है एक डिलेमा कि ये करेंगे तो क्या करेंगे। क्या ये रिसेशन के साथ लड़ने की कोशिश करेंगे या ये इन्फ्लेशन के साथ ही लड़ते रहेंगे। इसमें पास्ट में यूएस के प्रेसिडेंट की अगर हम बात सुने या यूएस की तरफ से जो सिग्नल मिलकर आए हैं तो वो ऐसा लग रहा है कि वो रिसेशन तो आने देंगे और चलने देंगे, बट इन्फ्लेशन के साथ यहाँ पे लड़ाई करते रहेंगे। सो हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं एंड उससे इकोनॉमी जो है वो और कॉन्ट्रैक्ट होने का चांस हो सकता है। उनका प्राइम इम्पोर्टेंस अभी के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद इन्फ्लेशन ही है, बट अब एक्चुअली क्या फॉलो करते हैं वो हमें कुछ टाइम में पता लग ही जाएगा कि उनका क्या प्लान है इसको टैकल करने का। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने रिसेंटली कुछ अपनी नई डेफिनेशन वगैरह भी अपडेट कर दी थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डिस्कशंस हैं जो हमें यहाँ पे अभी आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। अब बात ऐसी है, अगर आप मेटा जो यानी कि फेसबुक का जो पेरेंट कंपनी है उनका हिस्टोरी में आज तक का हिस्टोरिकली फर्स्ट नेगेटिव उन्होंने पब्लिश किया है रिजल्ट, सेम चीज़ आप बहुत सारे कंपनीज़ में देख रहे हो। तो यूजुअली रिसेशंस में हमें जो है ले ऑफ्स, लो प्रॉफिट, लो रेवेन्यू, कंट्रैक्शन इन जनरल, पैसे की अवेलेबिलिटी कम होना, लोगों की जिनकी नौकरियां हैं वो जाना और जिनकी रेज आने थे, प्रमोशन होने थे, वो होल्ड पे लगना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसकी वजह से रिसेशन में जो है और नेगेटिविटी यहाँ पे बढ़ने लगती है। तो ये इम्पॉर्टेंट जो है नंबर यहाँ पे या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान देना है ऑन द एक्सपेक्टेशन फ्रंट। तो देखो ये मैं जैसा कि बोला कि शायद ऐसा फील होता है कि यूएस गवर्नमेंट के अलावा सभी को एक्सपेक्टेड था कि ये प्रॉब्लम या रैदर ये रिसेशन जो है वो आएगा ही आएगा। एंड ये सेकंड क्वार्टर का नेगेटिव जीडीपी रिजल्ट आने का मतलब बहुत सिंपल सा है कि यूएस पिछले 3 से 6 महीने में ऑलरेडी रिसेशन में है। ये आज रिसेशन शुरू नहीं हुआ है अनाउंस होने पे, राइट। ये यूएस पिछले 3 से 6 महीने में ऑलरेडी जो है रिसेशन में है। दैट इज़ द यहाँ पे थिंग। नाउ हम लोगों को अगर मैं एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा था कि ये मोस्ट प्रोबेबली ये इसको हम ऐसा मान सकते हैं कि लोग ये एक तरह का इस तरह का जो मूव है, जैसे हाई इन्फ्लेशन को एक्सपेक्ट कर रहे थे, 75 बीपीएस को एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मैंने शेयर किया था कि जब अगर 75 बीपीएस शेयर हो गया या रैदर 75 बीपीएस का इंटरेस्ट रेट हाइक आ गया तो हमें एक थोड़ा सा पंप देखने को मिल सकता है। तो ये वही चीज़ है। अभी के टाइम पे रिसेशन वॉज मोर और लेस एक्सपेक्टेड। नाउ एडिशनली रिसेशन में लोगों को ये भी एक्सपेक्टेशन होगा कि शायद थोड़ा सा स्टिमुलेशन भी की जाए इकोनॉमी की, या फिर लोगों को एक्सपेक्टेशन ये भी होगा कि इन्फ्लेशन को उतना ज़ोरदार
तरीके से ना लड़ें फेड वाले, तो वो चीज़ों को भी ध्यान रख के यहाँ पे मार्केट जो है वो एक अलग तरीके से मूव कर सकती है। तो अगर मैं आपको अभी 1 घंटे के टाइम में S&P 500 की बात करूँ तो आप इस तरह का मूव यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आप इस तरह का मूव यहाँ पर देख पा रहे हैं। एंड ये लाइक व्हाई इज़ दिस सो इंटरेस्टिंग इन माय ओपिनियन, क्योंकि यहाँ पे आप देखो मार्केट साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, लाइक क्योंकि लोगों को यहाँ पता है कि इकोनॉमी रिसेशन में है। एंड यूएस की इकोनॉमी की हम इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? ऑफ कोर्स हम यहाँ पे क्रिप्टो में हैं तो क्रिप्टो में वो चीज़ें दिखती हैं। तो अब ये यूएस इकोनॉमी, ये आज हालत देखो स्टॉक मार्केट की, राइट। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ऑल इन ऑल ये सारी चीज़ें। ऑन द बिटकॉइन फ्रंट देखो हम लोगों ने ऑलरेडी सब चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, तो इसमें कुछ नया है नहीं एज सच। अपने को पता है कि अपना जो है हमें एक वीकली क्लोज तो 200 वीकली SMA के ऊपर चाहिए, यानी कि 22,500 के ऊपर चाहिए, जो हमें नहीं मिल पा रहा था। दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अपवर्ड्स में $24,500 का जो लेवल है, जो पुराना भी रेजिस्टेंस रहा है, वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सपोर्ट में अभी आप नोटिस करें तो ये जो हमारा पर्पल बॉक्स का बेस लाइन है अराउंड, या रादर आप इसको 200 वीकली SMA को भी है, वो अभी एक तरह से टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। नाउ लास्ट वीक तो हम क्लियर नहीं कर पाए थे, आपने नोटिस किया होगा। ये वीक में अब यहाँ पे हथौड़ा कैंडल अगर बनता है, यहाँ पे हम लोगों को ऐसा इस तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है कि हमें थोड़ा सा बुल्स का जो है ज़ोर ज़्यादा लग रहा है, तो बेस्ट केस सिनेरियो ये होगा कि मंडे मॉर्निंग जो ये वीकली कैंडल बंद होना है 3 दिन 11 घंटे के बाद, वो जो है 22,700-800 के ऊपर यहाँ पे क्लोज हो। दैट विल ब्रिंग सम स्ट्रेंथ टू बिटकॉइन एंड वो पॉजिटिविटी जो है वो मार्केट में यहाँ पे आएगी एंड वो इम्पॉर्टेंट होगा। अगर ऐसा नहीं होता है देन जैसे जैसे अर्निंग्स रिलीज होंगी, यार इसका भी लॉस हो गया, इसका भी लॉस हो गया, इसका भी लॉस हो गया, उतना ना लोग धीरे धीरे रिस्क ऑफ होने लगेंगे। क्योंकि कंपनीज का जब लॉस होने लगेगा, लोगों की नौकरियां भी जाने लगेंगी, लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा, जिसको हम डिस्क्रेशनरी इनकम बोलते हैं, वो कम हो जाएगा। जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, रिस्की एसेट्स में बेसिकली इन्वेस्ट करने वाला पैसा कम हो जाएगा। एंड अगर वो रिस्की एसेट्स वाला पैसा उनके पास कम हो जाता है, ऑफ कोर्स हम लोगों को मार्केट्स में भी डाउन टर्न देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ चीज़ों की तरफ हमें ध्यान रखना है कि अर्निंग रिपोर्ट्स जो है बिजनेसेस कैसा कर रहे हैं वो हमें देखना है। दूसरी बात जो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बोलता हूँ, ये इसको मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था, ये लैगिंग इंडिकेटर की तरह ही इसको आप ट्रीट करें। बट द प्रॉब्लम इज़ इन्फ्लेशन इतना हाई है कि अभी आने वाले टाइम में हो सकता है 1-2 क्वार्टर और हम इसी तरह का इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ ही यहाँ पर नोटिस करें। मोस्ट प्रॉब्ली दैट इज़ गोइंग टू बी पॉसिबल अगर यूएस फेड जो है इन्फ्लेशन के साथ ही लड़ाई करता है एंड रिसेशन को इग्नोर कर देता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ाता रहता है, लोगों की पैसा लेने की जो क्षमता है एंड पैसा लेने का जो प्राइस लोगों को देना पड़ता है उसको बढ़ाता रहता है, तो उससे इकोनॉमी जो है धीरे धीरे और कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे होती नज़र आएगी। सो दिस इज़ द करंट सिचुएशन। बाकी अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर कर ही दूंगा। थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं अभी ऑलमोस्ट रिकवरी मोड में हूँ, बट तो थोड़ा फ्रीक्वेंसी वीडियोस का अभी ऑन एंड ऑफ रहेगा। बट मोस्ट प्रॉब्ली आई एम होपिंग कि नेक्स्ट वीक से मैं दोनों चैनल्स पे जो है वापस अच्छे से वीडियोस जो है आप लोगों के लिए रेगुलरली बना पाऊंगा होपफुली। इसमें कौन से 2 चैनल्स, एक ये वाला चैनल और एक फाइनेंशियल फंडा, तो ये दोनों चैनल्स आप सब्सक्राइब करके रखें। हम इकोनॉमी की बात करेंगे, पर्सनल फाइनेंस की बात करेंगे, क्रिप्टो की तो बात करेंगे ही करेंगे गाइस। सो दैट्स इट, ये था आज का वीडियो। होप आपको इसमें कुछ सीखने को मिला हो। एज ऑलवेज अगर ऐसा है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। टिल देन गाइस, टेक केयर।